IBN 7 हौसला है। अब आगे एक और ऐसी खबर जो हमारे समाज की कड़वी हकीकत दिखाती है। एक ऐसी बेटी की खबर जो हमें सोचने को मजबूर करती है कि आखिर किस तरह की दुनिया, किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं। एक लड़की इस कदर मजबूर हो गई कि उसने फेसबुक पर अपने जिस्म की बोली लगा दी। बुजुर्ग माता पिता के इलाज के लिए वडोदरा की चांदनी बिकने के लिए तैयार है। आर्थिक तंगी से जूझ रही चांदनी ने फेसबुक पर खुद लिखा है, मैं बिकाऊ हूं। चांदनी के माता पिता बीमार हैं, उसके पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं है। जब मदद की हर आस टूट गई तो मजबूर चांदनी ने खुद को बेचने का फैसला कर लिया। चांदनी लाइव हमारे साथ है, चांदनी से बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी दर्द भरी कहानी देखिए। चांदनी बिकाऊ है। यह किसी विज्ञापन की लाइन नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कमजोरियों को बेपर्दा करता एक कड़वा सच है। ये वही चांदनी है जिसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी ही बोली लगाई है। सवाल यह कि आखिर चांदनी ने फेसबुक पर ऐसी पेशकश क्यों की? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उसने अपनी ही बोली लगा दी? पेशे से मॉडल चांदनी गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है और अपने माता पिता की इकलौती संतान। कुछ दिन पहले तक सब ठीक था। मॉडलिंग और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके चांदनी अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी। दिक्कत तब शुरू हुई जब उसकी मां को लकवा मार गया। मां का इलाज चल ही रहा था कि एक दिन पिता भी सीढ़ियों से गिर गए। इसके बाद तो चांदनी की दुनिया घर की चारदीवारी में सिमट गई। माता पिता की सेवा के लिए चांदनी को 24 घंटे घर में रहना पड़ता था। ऐसे में कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए। मजबूर चांदनी ने रिश्तेदारों परिचितों से मदद मांगी। चांदनी को धक्का तब लगा जब उसके एक परिचित ने मदद के बदले उसका जिस्म मांगा। समाज का यह घिनौना रूप देखकर दंग चांदनी ने तय किया कि जब लोगों की नाजायज मांगे ही माननी है तो क्यों ना खुलेआम मानी जाए। यही सोचकर उसने अपने फेसबुक पेज पर लिख दिया कि चांदनी बिकाऊ है। चांदनी राजगौर बिकाऊ है अपने माँ बाप के लिए। मां लकवा के कारण असहाय है। पिता का पैर टूट गया है 1 हफ्ते पहले। घर चलाने और माँ बाप की सेवा में हर वक्त हमारी हाजिरी जरूरी हो गई है, इसलिए कुछ सहारा नहीं है। इस भारत की बेटी के पास एक ही चीज बची है, खुद को बेच देना। संपर्क करें, चांदनी बिकाऊ है। हालांकि चांदनी ये मानती है कि उसने जो किया वो गलत है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। सर, घर चलाना है, परिवार को पालना है, तो यही सबसे बड़ी मजबूरी है कि चांदनी बिकना चाहती है। बस यही लिखा है। हमने अपनी परिस्थितियों को चंद शब्दों में बयान किया है कि हम बिकना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा दिलदार इंसान हो तो हमारी शर्तों पे हमें स्वीकार कर ले। चांदनी के इस कदम की जानकारी जैसे ही सुर्खियों में आई, लोगों में हड़कंप मच गया। इस बीच कुछ अच्छे लोग भी सामने आए, जो चांदनी की मजबूरी जानने के बाद उसकी मदद के लिए आगे आए। वेबसाइट पे देह बेचने के लिए मोबाइल नंबर और उसका डिटेल दिया था, तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सहारा मिल जाए, मैं चाहे चीनी है 2 किलो है, सब अभी तुरंत में जो जरूरत पड़े घर में वैसा लेके आया हूँ। चांदनी की दर्द भरी कहानी के बारे में जब हमने सूबे के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वडोदरा की एक लड़की ने अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए उसका अपने आप को बेचने रखा है। मैडम, एक आप महिला, मुझे पता नहीं है। थैंक यू। खुददार चांदनी अभी भी लोगों की मदद लेने से हिचकिचा रही है। चांदनी का कहना है कि जैसे ही उसके माता पिता ठीक हो जाएंगे वो काम करके लोगों के पैसे लौटा देगी। वडोदरा में राजीव परमार के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और वडोदरा से इस वक्त चांदनी राजगौर हमारे साथ हैं। चांदनी, आपका स्वागत है। कहा यह जाता है कि आज के जमाने में शायद श्रवण कुमार अगर कोई है तो वो आपकी जैसी बेटियां हैं। आपसे ये जानना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया में सामने आई, मीडिया में सामने आई, आपने यहां तक कि अपने आप को बेचने तक की बात कर दी। आज आपके पास इतनी मदद पहुंच चुकी है क्या कि आप अपने माँ और पिताजी की सेवा कर सके? सर, सबसे पहले तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि गुड मॉर्निंग इंडिया से, कि सभी भारतवासी हमारे भाई हैं जो सो रहे थे, आगे हमारे शर्मनाक कदम से वो जागे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भारत की बेटी भारत से मांग रही सुरक्षा का वरदान।
फिर चुप क्यों है प्रशासन और खामोश क्यों खड़ा हिंदुस्तान। हम चाहते हैं कि अगर हमने ये कदम उठाया है तो हमारी वैसी मजबूरी रही होगी कि एक इज्जतदार लड़की जब एक खुददारी से किसी के सामने हाथ फैलाती है और उसके बदले में उसे उसका जिस्म ही देना पड़े, तभी वो ऐसा निर्णय लेती है कि क्यों ना कोने में जाकर कंप्रोमाइज करने से ज्यादा अच्छा है कि हम समाज के सामने आए। भारत के हाथों भारत की बेटी बिकना चाहती है। अगर कोई चाहता है कि उसकी इज्जत बची रहे तो ये भारत की इज्जत बचाने के समान है। अगर भारत खुद ही एक बेटी को बिकने पे मजबूर करेगा तो भारत की खुद इज्जत नहीं रह चांदनी, जाएगी। आपका जो फोटो है, आपका जो फोटो आपने फेसबुक पर डाला है, उससे उस फोटो को देखकर, उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ में आ रहा है कि आप कितनी दुखी हैं, किस हद तक परेशान हैं। लेकिन तब भी कुछ फोन जो आपके पास आए वो ऐसे भी थे कि मदद तो देंगे लेकिन शर्तों पर। जी हाँ, अधिकतर समाज में ऐसे ही लोग होते हैं जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रेम बहुत बड़ी वस्तु होती है। अगर किसी की सहायता करो तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर शर्तों पे किसी से कुछ मांगा जाए तो हर चीज बिकाऊ नहीं होती है। क्योंकि अगर प्रेम एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए और सौदा किया जाए तो हम जैसी चांदनी को पूनम की चांदनी बनने की बजाय अमावस की चांदनी बनना मंजूर होता है। और हमें जो ग्रहण लगा हुआ है वो समाज के और जन सामान्य के कारण ही लगा हुआ है। चांदनी, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं और अपने घर से पैसे खर्च करके आपने लोगों की मदद भी की है। आज आपको खुद मदद की जरूरत है। गिने चुने लोग सामने भी आए हैं। आपने कुछ हिसाब लगाया है कि हर महीने अपने माता पिता को ठीक से रखने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है और उसमें से कितने अब आपको मिलने शुरू हो सके हैं? हाँ सर, मदद तो बहुत अच्छे से भरवाड़ समाज के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सम्मान के साथ साथ हमें 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का घर का सामान भी दिया है। एक यहाँ पर सर हैं जो फेसबुक से पहचान हुई थी, परेश सर, जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के चेयरमैन है जीतो कंपनी के। उन्होंने आकर 10,000 रुपये से हमारी मदद की बिना किसी स्वार्थ के। और एक भाई है तेजस भाई जो हमेशा हमें 2,000 रुपये कुत्तों के खाने के लिए, चावल के लिए देते हैं, उन्होंने 3,000 रुपये दिए। इसी प्रकार एक गिरीश सर है जिन्होंने घर का सामान दिया और 500 रुपये भी दिए हैं। और हम जैसी गरीब लड़की को कहाँ सोना चांदी पहनना है सर। माँ बाप के लिए 2 रोटी इज्जत की मिल जाए वही बहुत होता है। इसके लिए 5,000 में ही हम घर खींच के चला लेते हैं। महंगाई का जमाना है सर, इसके लिए 5,000 शायद बहुत हो जाते हैं। वैसे हम एक लेखिका है, हम चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप को पूरा टाइम देते हुए ऐसी किताबें लिखें जो समाज के लिए उपयोगी हो और समाज उनके प्रति जागरूक हो कि आइंदा किसी चांदनी को पूनम की बजाय अमावस की चांदनी ना बनना पड़े। चांदनी, आपके माँ और पिताजी को जिस तरह से खास तौर पे अस्पताल में मदद की जरूरत होती है वो पूरी मिल रही है अब? सर पहले तो हमें कोई मदद नहीं मिली थी, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने जब हमारे आंसू देखे और उसमें जो सच्चाई देखी, वरना हम अकेले साइकिल लेके खून के लिए दौड़ रहे थे और हमारा 42 kg वजन है, इसके लिए हमारा खून दिया नहीं जा सकता था। और खून के बदले में भी पैसा देते हैं और पैसा हमारे पास था नहीं। पैसा ही सबसे बड़ी जरूरत थी, इसी के लिए हमें अपने जिस्म की नुमाइश या बेचने का ये निर्णय लेना पड़ा। वरना वहाँ पर लोगों ने हमें चीप के मोती की तरह बाद में संभाला। और एक हिंदू होने के नाते एक मुसलमान भाई ने आगे बढ़कर हमारे पिता को खून दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि धर्म कोई नहीं होता, बल्कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो नंगा पैदा होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। माँ के कारण उसको विभाजित किया जाता है कि ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है। वरना मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी रोते को हंसाना, भूखे को खाना खिलाना, ये हम मानते हैं कि चांदनी का धर्म ब्राह्मण नहीं है। चांदनी सर्वव्यापी है क्योंकि सबको उजाला देती है सिर्फ 15 दिन के लिए। उस उजाले से जो फायदा उठाना चाहता है तो अच्छाई का फायदा उठाए, बुराई का नहीं। ये हमारी प्रार्थना है। चांदनी, आप अपने माँ और पिताजी की सेवा कर सकें और जब तक वो उन्हें बहुत खुश रख सके, हम यही चाहते हैं। आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने देश की, समाज के अंतरात्मा को झंझोड़ा है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता ही कर सकती थी। आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास दिल की दौलत है और उसी के जरिए आपने माँ और पिताजी की मदद के लिए ये शुरुआती मदद हासिल की है। हम इसमें आपके लगातार साथ हैं। वापस लौट रहे हैं, आपसे ये बात जारी रखेंगे। वडोदरा से इस वक्त चांदनी राजगौर हमारे साथ हैं। वो हिम्मत वाली लड़की जिसने आगे बढ़कर अपने मां और पिताजी की मदद के लिए जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अपनी ही बोली फेसबुक पर लगा दी, लेकिन उनकी मदद के लिए लोग आगे आए हैं। चांदनी, अब ये बताएं,
आगे के लिए आपने क्या सोचा है? दो चीजें यहाँ पर, एक तो ये कि आपके अपने माँ और पिताजी की मदद के लिए आपको हर महीने जो जरूरी पैसे हैं, क्या उसकी व्यवस्था हो गई है? दूसरी, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाता है, जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा, तो आप क्या करेंगे उसका? सर पहले तो अभी जितना चाहिए था उतना आ नहीं सका है, उतनी सहायता आ नहीं सकी। यदि आ जाती है तो उस पैसे से हम उन महिलाओं की भी सहायता करेंगे और उनके अंदर से वो डर निकालेंगे। और हमें उस ऐसे कांटेक्ट भी चाहिए जो हम भले ही सहायता ना कर पाए लेकिन उन महिलाओं को सहायता केंद्र में पहुंचा सकें। हम प्रजापिता मोदी सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि अगर महिलाओं के प्रति उनके दिल में थोड़ा भी सम्मान है तो उन्होंने जो कार्यविधि महिलाओं के सुरक्षा के लिए की है वो थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो और जगह जगह पे महिलाओं का डर दूर हो और हम जैसी लड़कियों को वहाँ पर तैनात किया जाए बगैर वेतन के समाज सेवा के तौर पे, ताकि हम महिलाओं को जागरूक बना के उनको वहाँ तक पहुँचा सकें। और जो पैसा हमारे पास ज्यादा आ जाता है उससे हम महिलाओं के उद्धार के लिए, और जो प्राणी होते हैं जिन प्राणियों से इनडायरेक्टली समाज सेवा होती है, क्योंकि वो प्राणियों को रखड़ता छोड़ के लोग चले जाते हैं, उनका पेट भर सके, उनके अंदर कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, उनमें हम सब ये लगाना चाहते हैं सर। चांदनी, आप है गुजरात की बेटी, आप है भारत की बेटी, आपके पास आज खुद के परिवार के लिए इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये जज्बा कहाँ से आ रहा है कि आगे बढ़कर मैं और मदद करना चाहती हूँ? सर इंसान के पास अगर एक रोटी होती है और वो 4 टुकड़े करके बांट के खाता है तो प्यार से पेट भर जाता है सर। वो कहते हैं ना, लव इज स्वीट एंड स्लो मेडिसिन। चांदनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने IBN 7 की जो सुबह है उसको अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से आज रोशन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए। जी जी, आप बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोलना चाह रही, बस यही कहना चाह रही कि यदि कोई लड़की किसी से खुददारी के कारण सहायता नहीं मांगती तो चंद शब्द कहना चाहूंगी कि खामोश निगाहें क्या कहती हैं, झांक जरा इस दिल की गली में, कहने में वो बात कहाँ जो बात है चुप रहने में। बहुत खूब चांदनी, आज बहुत सारे लोग इस वक्त तैयार होकर ऑफिस जा रहे होंगे और आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी वो बहुत दुखद थी कि आप अपने आप को बेचने के लिए मजबूर थी, लेकिन आज आप आगे बढ़कर माँ और पिताजी की सेवा भी कर रही हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी, और भगवान आपको और हिम्मत दे और आगे आप समाज की मदद भी करें। जी सर, हम खुशियाँ बांटना चाहते हैं सर, गम हम अपने पास ही रखना चाहते हैं और किसी भी बहन को हमारी स्थिति से ना गुजरना पड़े, इसके लिए हमेशा हम अलर्ट रहेंगे। चांदनी, बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए।